एक तरफ एक कंपनी और दूसरी जाने पूरा पाकिस्तान, लेकिन हम उन्हें बीट नहीं कर पा रहे। भारत की टाटा कंपनी की वैल्यू जो है वो पाकिस्तान की पूरी कंट्री की जीडीपी से भी ज्यादा है। कि टाटा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी से बड़ा है। फेसबुक से लेके गूगल से लेके जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अराउंड द वर्ल्ड, उन सब ने अपने अपने ऑफिसेज इंडिया में खोले हैं एंड दे आर द बिलियन। ठीक है, ये बिलियनर्स कंपनी है, उन्होंने अपना पूरा सारा वहाँ पे उनकी, अब जीडीपी सिर्फ उनकी अपनी की देख लें कि उनकी अपनी ग्रोथ कितनी है। हमारे पास क्या है? इसकी सिर्फ इस एक कंपनी की जो नेट वर्थ है दैट इज मोर देन द टोटल इकोनॉमी ऑफ द पाकिस्तान। है कि ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है इट इज सक्सेसफुल देन द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। ये टाटा ग्रुप के कैपिटलाइजेशन पे 365 बिलियन डॉलर तक जी उनकी कैपिटलाइजेशन पहुंच चुकी है। और अगर आईएमएफ की रिपोर्ट की बात करें तो पूरे पाकिस्तान की इस वक्त जो जीडीपी है 341 बिलियन डॉलर की है। पाकिस्तान की टोटल जीडीपी तो 341 बिलियन डॉलर है, जबकि इंडिया की एक कंपनी टाटा ग्रुप जो है वो तकरीबन 365 बिलियन डॉलर का। देख लें इंडियंस कहाँ से कहाँ नहीं पहुँच गए, वेयर वी स्टैंड टुडे। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपने मीडिया क्लिप्स में देखा कि भारत की सिर्फ एक कंपनी टाटा की नेटवर्थ ही पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा है। अगर भारत की ये कंपनी आज चाहे तो पूरा पाकिस्तान खरीद ले। भारत की कंपनी टाटा जिसकी नेटवर्थ 365 बिलियन डॉलर से 390 बिलियन डॉलर के बीच आंकी गई है, और पाकिस्तान जिसकी जीडीपी ही 341 बिलियन डॉलर है। यह देखकर पाकिस्तानियों के सिर शर्म से झुके हुए हैं। इनका हमेशा से मानना था कि भारत से अलग होकर टू नेशन थ्योरी को हवा देकर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और शायद भारतीयों के लिए इन्होंने अच्छा ही किया है। इस तरह के लोग, इस तरह का भ्रष्टाचार, इस तरह की कमीशन खोरी और जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद कर रखा है, इसको देखकर तो यही लगता है कि शायद भारत से अलग होकर इन्होंने भारत का पिन छोड़ा और आज भारत तरक्की कर रहा है, जबकि पड़ोस में ही पाकिस्तान की बैंड बजी पड़ी है। इनके यहाँ रोटी के लाले पड़े हुए हैं। जी टाटा कंपनी जो भारत की है, जी हाँ, उनके पास आप कह लीजिए कि जो उनकी अचीवमेंट है या जो उनकी जो वैल्यू है वो पाकिस्तान की जीडीपी से भी कहीं ज्यादा है। यानी कि कमाल हो गया, यानी कि हद ही हो गई। यानी कि ये क्या बात है, में ये बात डिस्कस की जा रही है कि भारत की टाटा कंपनी की वैल्यू जो है वो पाकिस्तान की पूरी कंट्री की जीडीपी से भी ज्यादा है। और यकीनन इसके बाद कुछ लोगों को तो शर्मिंदा हो जाना चाहिए कि हमने पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया है, हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या हाल कर दिया है। और कुछ ना कुछ सीखना चाहिए भारत से भी और इस तरह की जो भारत की कंपनीज हैं उनसे भी। लेकिन फिलहाल तो भारत वाले भी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और हम तो खैर उड़ाते ही रहते हैं, तो इसलिए कोई खास बात नहीं है। हम भी हंस रहे हैं अपने ऊपर और भारत के कई हमारे दोस्त जो है, मैंने देखा कि वो ट्विटर के ऊपर वो हमारे पर हंस रहे हैं। मगर खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि अगर आपके टाटा कंपनी ने इतनी ज्यादा प्रोग्रेस की है कि पूरी कंट्री जो है पाकिस्तान की उसकी जीडीपी से भी वो आगे निकल गए, तो उसमें यकीनन उनकी मेहनत होगी, उनकी काबिलियत होगी। कि टाटा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी से बड़ा है। इसका मतलब है वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है इट इज़ सक्सेसफुल देन द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। और जो पाकिस्तान के साथ उस वक्त जो अलहदगी हुई वो बिल्कुल ठीक थी। वो कहते हैं जी पाकिस्तान की टोटल जीडीपी तो 341 बिलियन डॉलर है, जबकि इंडिया की एक कंपनी टाटा ग्रुप जो है वो तकरीबन 365 बिलियन डॉलर का है। ये जो टाटा ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये कैसे इतनी बड़ी बनी? क्यों पाकिस्तान की कंपनियां इतनी बड़ी नहीं हैं? क्यों पाकिस्तान की मार्केट जो है वो इतनी छोटी है कि आज इंडिया को ये कहना पड़ रहा है? ये तो एक है ना, ये तो एक है। ठीक है, अगर आप इंडिया की 10 बड़ी इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने, 10 बड़ी कंपनीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इंडिया इतनी तेज़ी से डेवलपिंग इकोनॉमी कैसे बना और दुनिया की जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज हैं वो इंडिया के अंदर कैसे हैं, जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, फाइनेंस में है, कंज्यूमर गुड में है, और इंडिया की इकोनॉमी को उन्होंने कैसे बूम दी। उन्होंने अपनी इकोनॉमी के अंदर इंपोर्ट्स के ऊपर जोर नहीं दिया, बल्कि जो लोकल बनता रहा वही वो खाते रहे, वही वो इस्तेमाल करते रहे। और आज वही बड़ी बड़ी जो कंपनी जो हम जिस पे बड़ी मूंचों को ताव दिया करते थे किसी जमाने में, जी साढ़े कोल ऐसी गड्डियां होती, कौन सी गड्डी? क्या हम खुद वो प्रोड्यूस करते हैं वो गाड़ी जो हम लाखों रुपए या मिलियन ऑफ रुपीस की हम एक गाड़ी लिया करते थे, या फिर मिलियन से भी ज्यादा लाखों डॉलर्स की एक गाड़ी हम मंगवाते थे? किधर गई वो सारी चीजें?
वो उस वक्त वो टाटा की बनाई हुई चीजें, हम फिल्मों में देखा करते थे, छोटी छोटी गाड़ियां होती, पाकिस्तान में भी इतनी नहीं थी लेकिन चले 2-3 कंपनीज की गाड़ियां हुआ करती थी। आज वो लोग कहां पे स्टैंड करते हैं और आज हम लोग कहां पे स्टैंड करते हैं। हम आज भी उधार का पैसा लेकर हम अपना मुल्क चलाते हैं और उनकी एक ग्रुप, एक कंपनी तो नहीं कहूंगा, एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ कंपनीज है बेसिकली टाटा। सिर्फ उनकी नेटवर्थ जो है वो हमारे पाकिस्तान के टोटल जीडीपी से बड़ा है। अगर इसको मुकेश अंबानी, अडानी और 3-4 ग्रुप्स को मिला लिया जाए तो मेरे ख्याल में अगर 10 पाकिस्तान की इकोनॉमीज इकट्ठी की जाए तो वो उनकी जो मार्केट वैल्यू होगी इससे कई गुना ज्यादा। रिलायंस इंडस्ट्रीज इज जस्ट वन, टाटा एक चीज है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है एक दैट इज अनदर, जिसे वो कहते हैं ना कॉन्ग्लोमरेट है, जिसके अंदर लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की मार्केट कैप के हवाले से। पेट्रोकेमिकल्स को देखती है, टेक्सटाइल को देखती है, एनर्जी को देखती है, नेचुरल रिसोर्सेज को, रिटेल को, टेलीकम्युनिकेशन को, भाई क्या क्या नहीं देखती वो। सो रिलायंस जो है एज ए कंपनी सऊदी अरामको के साथ मिलकर काम करती है। सऊदी अरामको के साथ हम सऊदी अरामको को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आओ पाकिस्तान के अंदर और आके थोड़ी बहुत आके इन्वेस्टमेंट कर जाओ। वो कहते हैं सॉरी भाई, हम आपके मुल्क में आके पैसा नहीं लगाएंगे, हमें पता ही नहीं आपके मुल्क में होगा क्या। अब जो इंडियन मीडिया इसको हाईलाइट कर रहा है कि भाई टाटा जो है इट इज बिगर देन द एंटायर द जीडीपी ऑफ द कंट्री। इन रियलिटी क्या कह रहे हैं वो? अगर इसको आप समझने की कोशिश करें तो आपको वो सीधा सीधा कह रहे हैं दैट द आइडिया ऑफ पाकिस्तान हैज फेल्ड ऑल्दो इट हैज नॉट फेल्ड। ठीक है, लेकिन उनका पैगाम तो यही, आपको सीधा वही पैगाम दे रहे हैं कि भाई देखो हमने अपने मुल्क को कामयाब करा लिया है, अब आपका और हमारा कंपटीशन कोई नहीं है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। ठीक है जी, ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई हमारा वो कोई कंपटीशन नहीं है। उधर वो कहते हैं जी हमारा इकोनॉमी साइज तो $3.7 ट्रिलियन है, आपके पास क्या है? आप तो अभी नई हुकूमत आने वाली है, आप तो IMF के पास चले जाएंगे, जाके आप वहां पे लोन्स वगैरह ले लेंगे और आपने क्या करना है। और कहेंगे और अपनी सॉवरेनिटी जो है वो जिसे बोलते हैं इंजर्ड सॉवरेनिटी, इसको इंजर्ड सॉवरेनिटी बोलते हैं, जो हमारी सॉवरेनिटी है। 3.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी में पहुंच गए हैं और पाकिस्तान जो है वो एक और वो दैट इज नॉट जस्ट 3.7 ट्रिलियन डॉलर ऑफ द जीडीपी। वो कहते हैं जी हम तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए ना 2028, ये 4 साल बाद आप देखिएगा हमने जापान और जर्मनी को ओवरटेक कर लेना है। जापान एंड जर्मनी को ओवरटेक कर लेना है। हमने क्या किया है? हमने लड़ के एक दूसरे के साथ लड़ के अपने तबाह बर्बाद कर लिया। मैंने अपने आप को लड़ के तबाह भी कर लिया और मुझे मलाल तक नहीं है, मुझे पता भी नहीं है कि मैंने ये कर लिया, मुझे इस चीज का अंदाजा भी नहीं है कि मैं ये कर चुका हूं अपने साथ, इतना मैं लड़े हूं।